नाज़रीन, आज हम आपको वो हक़ाइक़ बताने जा रहे हैं जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। ये कहानी है दहशतगर्दी की, लसानियत की, फ़िरकावारियत की और इसके पीछे छुपे उन चेहरों की जो दिन रात एक ही मकसद के लिए काम कर रहे हैं, पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना और टुकड़ों में तोड़ देना। ख़ास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान, जहाँ के हालात हर गुजरते दिन के साथ ख़राब होते जा रहे हैं। और ये कोई हादसा या इत्तेफाक नहीं बल्कि एक खौफनाक मंसूबे का हिस्सा है। एक ऐसा मंसूबा जिसके बारे में अगर आप सुने तो हैरान रह जाएंगे। दुश्मनाने पाकिस्तान ने आज से 20 साल पहले पाकिस्तान का एक नया नक्शा बना लिया था। इस नक्शे में खैबर पख्तूनख्वा को अफगानिस्तान में शामिल कर दिया गया, कराची को जिना स्टेट के नाम से अलग मुल्क बना दिया गया था, बलूचिस्तान को एक आज़ाद रियासत का दर्जा दे दिया गया और सिर्फ पंजाब को पाकिस्तान के नाम से बाकी रखा गया था। गोया हमारे वतनी अजीज को 4 टुकड़ों में काटने का मंसूबा तैयार कर लिया गया। नाज़रीन, दुश्मन इस कदर मुतमईन था कि 2015 तक पाकिस्तान का नामो निशान मिट जाएगा। खासकर भारत को तो इस बात का पूरा यकीन था कि अब पाकिस्तान का टूटना यकीनी है और जब ये नए मुल्क वजूद में आएंगे तो वो सब भारत के ज़ेरे असर होंगे। इस तरह अखंड भारत का ख्वाब हकीकत में बदल जाएगा और इसराइल अपने ग्रेटर इसराइल के मंसूबे की तरफ एक कदम मजीद बढ़ा लेगा। इसी मकसद के लिए दुश्मन ने बलूचिस्तान में खतरनाक मोहरे भेजे। भारत के बदनामे ज़माना खुफिया एजेंसी रॉ ने अपना सबसे खतरनाक और सबसे मक्कार जासूस कुलभूषण भेजा। कुलभूषण सिर्फ एक जासूस नहीं बल्कि एक पूरा नेटवर्क था। कुलभूषण सिर्फ एक जासूस नहीं, वो एक पूरा नेटवर्क था, एक मंसूबा और एक मक्कार जहन था जो बलूचिस्तान में अलहदगी और इंतशार की आग भड़काने के लिए करोड़ों डॉलर्स के साथ आया था। नाज़रीन, इसका मिशन था बलोच अवाम को वरगलाना, इन्हें पैसे का लालच देना, पाकिस्तान के खिलाफ हथियार उठाने पर मजबूर करना। इस खुफिया खेल में इसराइल भारत का हम नवा बन चुका था और अफसोसनाक हकीकत ये कि हमारा मगरबी हमसाया ईरान भी किसी न किसी सूरत इस मंसूबे में भारत की मदद कर रहा था। इस मंसूबे के तहत 2015 तक बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग करना था, लेकिन खुदा को कुछ और ही मंजूर था। पाकिस्तान के खुफिया इदारों ने एक ऐसी कार्रवाई की जिसने दुश्मन के तमाम ख्वाबों को खाक में मिला दिया और कुलभूषण यादव को बलूचिस्तान से गिरफ्तार कर लिया गया। नाज़रीन, ये गिरफ्तारी सिर्फ एक जासूस को पकड़ने का अमल नहीं था, ये दुश्मन के पूरे नेटवर्क की जड़ काट देने की मुतरादिफ थी। इसके साथ ही भारत और इसराइल का 2015 वाला मंसूबा जमीन बोस हो गया। बलूचिस्तान में दहशत गर्दों की कमर टूट गई, फंडिंग के रास्ते बंद होने लगे और अलहदगी की तहरीक कमजोर पड़ गई। लेकिन दुश्मन ने ये हार वक्ती समझी, इसने मैदान खाली नहीं छोड़ा। वही पुराना मंसूबा और वही नक्शा एक नई शक्ल में जिंदा कर दिया गया, जबकि इस बार हदफ रखा गया 2035। इस नए मंसूबे के मुताबिक 2035 तक दुनिया के नक्शे पर पाकिस्तान का नामो निशान नहीं। भारत अपने अखंड भारत के ख्वाब को हकीकत में बदल चुका होगा और इसराइल अपने ग्रेटर इसराइल के मंसूबे के राह पर गामजन होगा। इस मकसद के लिए 2020 के बाद दोबारा अमली काम शुरू कर दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में दहशत गर्दों को एक बार फिर माली मदद दी जाने लगी। कम उम्र नौजवानों को ब्रेन वॉश करके पैसों का लालच देकर पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया जाने लगा। लेकिन इस बार जंग सिर्फ मैदान में नहीं लड़ी जा रही बल्कि ये जंग सोशल मीडिया पर भी जोरों शोर से जारी है। भारतीय रॉ और इसराइली मुसाद ने बैरूनी मुल्क बैठकर हजारों फेक अकाउंट्स बना रखे हैं। इनका काम है रियासत और इदारों को बदनाम करना, अवाम की दिलों में नफरत भरना, पख्तून बलोच और पंजाबियों के दरमियान दुश्मनी की दीवार खड़ी करना और झूठ को इतना फैलाना कि वो सच लगने लगे। ये है 5th जनरेशन वॉर, जहाँ गोली और बॉम्ब नहीं बल्कि दिमाग और सोच निशाना बनते हैं। यही खेल लीबिया, शाम और इराक में खेला गया, जहाँ कौमों को अंदर से तोड़कर तबाह कर दिया गया। नाज़रीन, आज इस जंग में हर पाकिस्तानी हदफ है, एक आम रेडी वाले से लेकर एक आला ऑफिसर तक, हत्ता के मजहबी तबका भी। इनके जहनों में झूठ और प्रोपेगेंडा भरा जा रहा है ताकि वो रियासत से बदजन हो जाए। सुनी शिया फसादात, मसले की झगड़े,
لسانی منافرت یہ سب اس منصوبے کا حصہ ہیں۔ ناظرین، دشمن جانتا ہے کہ پاکستان ایک ایٹمی طاقت ہے، ایک مضبوط فوج رکھتا ہے اور براہ راست پاکستان پر حملہ کرنا خودکشی کی مترادف ہے۔ ماضی قریب میں ہونے والے جنگوں نے دنیا کو یہ بتا دیا کہ پاکستان سے ٹکر لینا آسان نہیں، اس لیے اب ہمیں براہ راست حملے سے نہیں بلکہ اندرونی خانہ جنگی میں دھکیل کر ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جب ہماری سیکیورٹی فورسز دہشت گردوں کے خلاف کارروائیاں کرتے ہیں تو یہ فیک اکاؤنٹس فوراً پروپیگنڈا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ امریکہ کی جنگ ہے یا معدنیات کی جنگ، تاکہ عوام کے ذہنوں میں شکوک پیدا ہو۔ بدقسمتی سے کچھ نادان لوگ یہ جھوٹ بغیر تصدیق کے آگے پھیلا دیتے ہیں، جبکہ دشمن اپنے مقاصد میں کامیاب ہو رہے ہیں۔ ناظرین، یہ صرف پاکستان کی بقا کی جنگ نہیں، یہ 24 کروڑ مسلمانوں کی بقا کی جنگ ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ پاکستان نہ رہا تو یہاں کے مسلمانوں کا حال فلسطینیوں سے بھی زیادہ بدتر ہوگا۔ دشمنان پاکستان دن رات اسی کوشش میں ہے اور افسوس ہم اب تک خرگوش کی نیند سو رہے ہیں۔ اب بھی وقت ہے، خدا را جاگ جاؤ، ہوش کے ناخن لو۔ پاکستان صرف ایک ملک نہیں، یہ ایک قلعہ ہے، ایک ایسا قلعہ جس کے ٹوٹنے سے نہ صرف ایک قوم بلکہ پوری امت بکھر جائے گی۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔